जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। जैसे कि कोई संख्या दिया है, ये 4, ये जो है किसका स्क्वायर है। आपको पता होगा कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है। तो अब ये जो संख्या दिया है 4, ये किसका वर्गमूल है, यानी ये किसका स्क्वायर है, वो कैसे पता करें उसको हम लोग आज समझेंगे। तो जैसे 4 किसका स्क्वायर है, ये तो 4 छोटा संख्या है, तो आप लोग जान जाओगे कि 2 का स्क्वायर होता है 4। पर जब हमें बड़ा बड़ा संख्या दिया रहता है, ये किसका स्क्वायर है उसको पता करने का शॉर्ट ट्रिक है, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप बहुत कम समय में किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसका स्क्वायर आप लोगों को याद होगा ही। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये जो है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर है। ये तो आप लोगों को याद होगा। मिनिमम आप लोगों को कम से कम 20 से 25 तक की संख्याओं का स्क्वायर आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो मैं इसको इसलिए लिखा हूं क्योंकि आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि जो 4 नंबर है वो 2 का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट जो है वो 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट जो है वो 4 आएगा। तो 4 किसके किसके में आ रहा है, 4 नंबर जो है वो 2 का और 8 का स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 4 आता है। इसको निकालने के लिए ये सब आप लोगों को पता रहना चाहिए। और जैसे कि लास्ट डिजिट जो है वो 9 किसके किसके स्क्वायर में आएगा, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये दोनों के स्क्वायर के लास्ट में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब लास्ट डिजिट जो है वो 9 आ रहा है। 3 के और 7 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट 9 आता है। अब देखिए यहाँ पास क्या है, 6, तो लास्ट डिजिट जो है वो 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है। 4 और 6 ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, लास्ट डिजिट 6, 6 का स्क्वायर 36, लास्ट डिजिट 6। अब देखिए 5 का स्क्वायर तो आप लोगों को पता ही होगा 25, तो 5 का खैर 5 ही आता है, ठीक है। 5 के स्क्वायर में 5 आता है, उसको आप छोड़ दें। अब देखिए ये हो गया 4 9 6, 4 9 6। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 1 का स्क्वायर में आता है लास्ट डिजिट 1, और 9 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 आता है। 9 नियम 81, लास्ट डिजिट 1 है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इसको आप नोट्स में लिख लीजिए। अब हम समझते हैं इसका स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहला इसमें 441 किसका स्क्वायर रूट है वो हम लोगों को बताना है। तो सबसे आसान तरीका इसका, जो हम लोग इसको लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है इसका, 1। अब देखिए 1 में बताया था कि तो लास्ट डिजिट जिसका 1 रहेगा या 9 रहेगा, उसी का स्क्वायर का लास्ट डिजिट जो है वो 1 रहता है। तो हम लोग का जो लास्ट डिजिट है वो पता चल गया है कि लास्ट डिजिट में कि तो 1 होगा या 9 होगा। अब 1 या 9 ये कौन सा होगा ये पता करने के लिए क्या करना है। अब देखिए ये क्या है, सबसे पहला लेटर इसका ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब हमें क्या करना है, 2 के बाद जो संख्या आता है उससे 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अगर जो संख्या आ रहा है वो 4 से छोटा है तो इसमें से बड़ा वाला संख्या आंसर होगा, अगर 4 से बड़ा है तो फिर छोटा वाला संख्या हमारा आंसर होगा। तो देखिए 2 का स्क्वायर हुआ 4। अब 4 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 2 गुणा 3, 2 के बाद वाली संख्या से उसका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 गुणा 3 बराबर 6 हुआ। अब देखिए 6 जो है वो 4 से बड़ा है, इसलिए हमारा आंसर होगा लास्ट डिजिट 1 होगा, और 2 का स्क्वायर तो 2 यहाँ आ ही गया। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 1 आएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, सबसे समझेंगे हम लोग। पहला से समझ नहीं आएगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उससे समझेंगे। जैसे दूसरा है 484,
लास्ट डिजिट किसका किसकी तो लास्ट डिजिट होगा इसका 2 या फिर क्या होगा लास्ट डिजिट 8 होगा। 4 की तो लास्ट डिजिट 2 के स्क्वायर में आता है लास्ट में 4 और 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, इसलिए कि तो लास्ट डिजिट 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, ये कैसे है तो मैं बता ही दिया था। अब देखिए किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से 2 आएगा ही कि तो 22 होगा कि तो 28 होगा इसका आंसर। ठीक है, अब दोनों में से कौन सा होगा इसको पता करने के लिए क्या करना है, 2 के बाद वाली संख्या, क्योंकि 2 का स्क्वायर है 4, तो 2 के बाद वाली संख्या है 3, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब 6 जो है वो 4 से बड़ा है, इसलिए हम इसमें दोनों में छोटा संख्या लेंगे। अगर 6 4 से छोटा रहता, 6 नहीं रहता, यहाँ 4 से छोटा कोई अच्छा रहता नंबर रहता तो हम लोग इसमें बड़ा वाला नंबर लेते। तो 4 से बड़ा है 6, इसलिए हम लोग 22 का स्क्वायर जो है वो 484 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो क्या है 1089 9 किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है कि तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, कि तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, दो नंबर हमारे पास आ गया 3 और 7। अब देखिए 108 के पहले वाला स्क्वायर कौन सा है, 108 के पहले जैसे 100 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। तो 10 का स्क्वायर, अब 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, और 11 का स्क्वायर होता है 121। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये तीनों नंबर लेने से पहले हमें यहाँ पास 10 में ही किसी का स्क्वायर दिख जा रहा है। जैसे 10 में किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है। ठीक है, हमें शुरू से देखते जाना है कि इसमें जैसे कि 10 देखे और यहाँ पास जैसे 44 दिया है, तो 44 के पहले वाला स्क्वायर 36 है, 44 के बाद वाला स्क्वायर 6 6 36 7 7 49। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 10 से पहले वाला स्क्वायर 9 है और 10 के बाद वाला स्क्वायर 16 है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पास क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 10 से पहले वाला स्क्वायर 9 है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, की तो 33 आंसर होगा, की तो 37 आंसर होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा इसको पता करने के लिए क्या करना है, 3 के बाद वाली संख्या कौन सा है 4 दिया 12। ठीक है, 12 जो है वो 10 से बड़ा है, इसलिए हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा 33। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है 33 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। नाइन देख लीजिए इसके इसमें कि तो 3 आएगा लास्ट डिजिट, कि तो 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए 44 जो है 44 के पहले वाला स्क्वायर किसका है 6 का स्क्वायर 36 है। तो ठीक है, कि तो अब यूनिट डिजिट जो दूसरा नंबर होगा वो हमारा 6 होगा, कि तो 63 होगा, कि तो 67 होगा। अब देखिए 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो 6 7 42, 42 से 44 बड़ा है, यानी 44 से 42 छोटा है, इसलिए हमारा 67 आंसर होगा। 67 पांचवा क्वेश्चन है 7 3 9 6 6 किसके किसके लास्ट में आ रहा है 4 और 6 के लास्ट में आ रहा है, तो यूनिट डिजिट जो है हमारा 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, अब देखिए 73 दिया है, उसके पहले वाला स्क्वायर क्या है, इसके पहले वाला 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो पहले वाला स्क्वायर जो है वही हमारा यहाँ पास वो रहता है, 8 का स्क्वायर 64 है, तो ये जो है हमारा 8 ही आएगा। ठीक है, अब फिर तो 84 होगा, फिर तो 86 होगा, तो 8 के बाद आने वाली संख्या क्या है 9, तो 8 नियम 72 से जो है 73 से छोटा है 72, इसलिए जो है 86 हमारा आंसर हो जाएगा। छोटा रहेगा तो बड़ा वाला संख्या लिख दीजिए 86।
2401। देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये तो 1 होगा, ये तो 9 होगा। 24 के पहले वाला स्क्वायर क्या है, 4 चौक 16 और 5 बच्चे 25 होता है। तो इसके पहले वाला स्क्वायर लेना है हमको। तो पहले वाला किसका, 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ जो है हमारा 4 आएगा, ये तो 41 होगा, ये तो 49 होगा। तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब 20 से जो 24 से 20 जो है वो छोटा है, तो इसलिए हमारा 49 बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो ये कितना 49 होगा। अगर आप लोगों को डाउट होगा तो फिर आप लोग जैसे 49 का स्क्वायर करके भी देख सकते हैं। तो 9 9 जा 81 होगा, 4 4 जा 16, 9 चौक 36 और 36 दूनी 72। 72 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 8 2 10 का 0 80 लाइए 7 7 14 का 4 80 लाइए 2401 आ गया। अब देखिए 7वां नंबर क्या है, 4096। यूनिट डिजिट फर्स्ट से निकाल लीजिए, जैसे कि 4 होगा या 6 होगा इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। 40 के पहले वाला स्क्वायर क्या है 36, 6 का स्क्वायर 36 और 6 के बाद 7 आता है, तो 7 का स्क्वायर होगा 49, ठीक है। तो इसका जो है पहले वाला लेंगे तो 6 का 36 होता है, 6 ही आएगा, कि तो 64 होगा, कि तो 66 होगा। अब देखिए 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 सत्ते 42, 42 जो है वो 40 से बड़ा है, इसलिए हम लोग इसमें छोटा वाला नंबर लेंगे। दोनों में छोटा वाला नंबर 64 है, इसका आंसर हो जाएगा 64। इसमें जो है अगर कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट जो है वो 5 और लास्ट में आपको 25 दिखेगा, तो उसका स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट जो है वो 5 होगा, और देखिए यहाँ 90 दिया है, तो किससे बाद वाली संख्या का गुणा करेंगे तो 90 होगा। हम लोग 8 का गुणा 9 से करेंगे तो 8 नियम 72 होता है, ठीक है। 9 का गुणा 10 से करेंगे तो 10 नियम 90 होता है। तो इसमें जो छोटा वाला नंबर क्या है 9, 9 आंसर 95 का स्क्वायर करेंगे तो 9025 होगा। इसमें और दो संख्या है जैसे कि 7225 और 3025। लास्ट डिजिट तो 5 ही आएगा। ये किससे बाद गुणा करेंगे तो 72 आएगा, ऐसे बताना है। तो 7 8 56, 8 नियम 72, तो 8 नियम 72। तो इसमें छोटा वाला कौन सा है 8 है, तो 8 किसका आंसर होगा, ठीक। 3025 लास्ट डिजिट तो 5 ही आएगा क्योंकि 25 है, ठीक। 5 गुणा 6 करेंगे तो 6 पंचे 30, तो इसमें छोटा वाला कौन सा है 5 है, तो 5 55 का इसका 3025। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग किसी भी बड़ा से बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।